मसीह में आप सबको सलाम। खुदावंद आपको और आपके ख़ानदान को बरकत, सेहत और तंदुरुस्ती अता करे। मसीह यसु नासरी के नाम से आमीन। हमारे लिए आज की तलावत हिजकिय्याह नबी की किताब 18 बाब 21 से 28 आयत तक। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? क्या इसमें नहीं कि वो अपनी बद रवज से बाज आए और जिंदा रहे? खुदा बाप, बेटे और रूह कुदस के नाम से आमीन। खुदावंद खुदा यूं फरमाता है, अगर शरीर अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर ले और मेरे तमाम कवानीन को हिफ्ज करके अदल व सदाकत का काम करने लगे, तो वो बिला ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। उसकी तमाम की हुई खताएं उसके खिलाफ मंसूब न होंगी, बल्कि जो रास्ती वो करे इसी के सबब से वो जिंदा रहेगा। क्या मेरी खुशी शरीर की मौत में है? मालिक खुदावंद का फरमान है, और इसमें नहीं कि वो अपनी रवज से बाज आकर रुजू कर ले और जिंदा रहे। पर अगर सादिक अपनी सदाकत से बरगश्ता हो जाए और गुनाह करे और उन तमाम मकरूह कामों के मुताबिक अमल करे जो शरीर करता है, तो क्या वो जिंदा रहेगा? सदाकत के जितने काम उसने किए होंगे वो मंसूब न होंगे। वो अपनी बेवफाई और किए हुए गुनाहों के सबब से मरेगा। फिर भी तुम कहते हो कि खुदावंद की राह रास्त नहीं। ऐ इस्राएल के घराने, सुनो तो, क्या मेरी राह रास्त नहीं? क्या तुम्हारी ही राहें नारास्त नहीं हैं? जो अपनी सदाकत से बरगश्ता होकर गुनाह करता और मरता है, वो अपने किए हुए गुनाह के सबब से मरता है। जो शरीर अपनी बरगश्ता शरारत से तौबा करता और अदल व सदाकत का काम करने लगता है, वो अपनी जान को बचा लेता है, क्योंकि उसने सोचा और अपने तमाम किए हुए गुनाहों से बाज आकर रुजू कर लिया। इसलिए वो ज़रूर जिंदा रहेगा और मरेगा नहीं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो। आमीन। आज का ज़बूर पढ़ा जाएगा, ज़बूर 129 पहली आयत से 8वीं आयत तक। जुमायती जवाब। ऐ खुदावंद, अगर तू बदियों का याद रखने वाला हो तो ऐ खुदावंद